हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके अंदर जो हमारा चैप्टर है फ्यूल या एनर्जी सोर्सेस कह लो, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर बच्चा कोल का जो एनालिसिस होता है उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, मॉइस्चर कितना है, ऐश कितना है, इन सबका परसेंटेज आपको निकालने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। या कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है जब किसी कोल को आप कंबशन में डालते हो। तो ऐसे तरह के न्यूमेरिकल यहाँ पर हम देखने वाले हैं। हर एक वैरायटी का न्यूमेरिकल यहाँ पे लूंगा मैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस एकदम मजबूत हो जाए। चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को, लेकिन उससे पहले इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए आपको इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो मैं दिखाने वाला हूं। बहुत खास चीज होने वाली है जी, बिल्कुल सही। परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर आ गया, और ये फॉर्मूले कहां से बन रहे, ये हमने सब हमारे लेक्चर में ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो अगर आपको याद होगा परसेंटेज ऑफ कार्बन जब हम अल्टीमेट एनालिसिस जब करते थे, प्रोक्सीमेट एनालिसिस और अल्टीमेट एनालिसिस, अगर आपको याद होगा तो वहां पर हमने ये सब चीजें देखी थी। तो भाई परसेंटेज ऑफ कार्बन निकला था कि भाई इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH ट्यूब। अगर KOH बल्ब या KOH ट्यूब आ गया तो समझ लेना कि वो कार्बन के लिए यूज होने वाला है। वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन और इंटू 12/44 इंटू 100, ये जो फॉर्मूला होगा परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए यूज होने वाला है। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम यूज करेंगे इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2। ये CaCl2 ट्यूब आ गया या CaCl2 बल्ब आ गया, और उसके बाद डिवाइड बाय, ये तो सेम रहेगा, वेट ऑफ अ कोल सैंपल इंटू 2/18। हाइड्रोजन के लिए 2/18 लेना है इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज के टर्म में आप बात कर रहे हो। फिर परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर की बात करेंगे तो लॉस इन वेट ऑफ कोल डिवाइड बाय वेट ऑफ, अगेन कितना कोल आपने लिया हुआ है, ठीक है, इंटू 100। लॉस इन वेट ऑफ कोल डिवाइड बाय वेट ऑफ कोल टेकन, दैट इज इंटू 100 विल बी परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। वोलेटाइल मैटर क्या होगा, तो ऑफकोर्स जैसे कि यहां पर लॉस इन वेट ऑफ कोल लिया, वैसे ही लॉस इन वेट ड्यू टू वोलेटाइल मैटर। वोलेटाइल मैटर की वजह से कितना लॉस हुआ है, मतलब किसका कितना ग्राम निकला है, डिवाइड बाय वेट ऑफ कोल इंटू 100। परसेंटेज ऑफ ऐश की बात करेंगे तो वेट ऑफ ऐश फॉर्म्ड डिवाइड बाय वेट ऑफ कोल इंटू 100। और परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन की बात करेंगे तो 100 माइनस परसेंट ऑफ मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर एंड ऐश। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन हमको मिल सकता है। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ सल्फर की बात करेंगे तो ये सल्फर में BaSO4 की PPT बहुत मैटर करेगी। याद करो, हमने BaSO4 का यूज किया था हमारे कंटेंट के अंदर। और अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड BaSO4 233 32 डिवाइड बाय 233। सल्फर जो होता है बच्चा वो 32 होता है मास में। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर में आपको वेट ऑफ BaSO4 PPT इंटू 32/233 करना है इंटू 100 डिवाइड बाय वेट ऑफ अ कोल। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड, कितना ऑक्सीजन चाहिए आपको अगर किसी कोल को कंबशन में डालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है 100 डिवाइड बाय 23 ब्रैकेट के अंदर 2.67 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, सल्फर इंटू ऑक्सीजन, ये सब आएगा किलोग्राम में। अगर ये आंसर आएगा तो ये जनरली हम मानते हैं कि 1 किलोग्राम के लिए आंसर आ रहा है। समझो ये ऑक्सीजन का जो आंसर है वो समझो आ गया 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोग्राम ऑफ कोल। तो ये ध्यान देना है। तो एग्जाम में आपको 1 किलोग्राम के लिए निकालना है कि 2 किलोग्राम के लिए निकालना है कि 4 किलोग्राम के लिए निकालना है, उसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। अगर 1 के लिए निकालना है तो डायरेक्टली यही आंसर आ जाएगा। 2 के लिए निकालना है तो वॉट एवर आंसर यू विल गेट दैट मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव 2 किलोग्राम कोल के लिए निकलने वाला या लगने वाला ऑक्सीजन, ठीक है। परसेंट ऑफ नाइट्रोजन तो वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड इनटू नॉर्मेलिटी इनटू 1.4 डिवाइड बाय वेट ऑफ कोल। तो ये हमको नॉर्मेलिटी यूज होने वाली है, जो कि N कैपिटल N से दिखाते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हैं यहां पर, फिर से एक बार गो थ्रू कर लो। कार्बन का, हाइड्रोजन का, मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, ऐश और फिक्स्ड कार्बन, सल्फर, अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड, और उसके बाद नाइट्रोजन। क्वेश्चन को मैं छोटे वे में एक्सप्लेन करूंगा और आप एकदम आराम से समझ जाएंगे, बिकॉज बहुत बेसिक है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना फॉर्मूला ओरिएंटेड है। 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन होता है। 3 मार्क लाएंगे तो आपको कार्बन हाइड्रोजन आ सकता है, 4 मार्क लाएगा तो उसमें और कुछ भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ा देंगे, बस इतना ही करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ध्यान से देख लो, पहले समझेंगे अच्छे से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 1.5 ग्राम ऑफ कोल सैंपल, मतलब कि जो कोल का सैंपल है, जो मैं बार बार लिखता हूं हमारे फॉर्मूले में, अगर आपने देखा होगा कई बार, तो हर बार आता है वेट ऑफ अ कोल टेकन या वेट ऑफ अ कोल सैंपल, दिख रहा है हर बार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कितना है बच्चा, ये फिक्स्ड है भाई, कितना है सर, ये 1.5 ग्राम है, बिल्कुल सही।
was burned in a combustion apparatus and the products of combustion were collected in previously weight of KOH bulb. यहाँ पर KOH आ गया. KOH is applicable for percentage of carbon and CaCl2 tube. तो दो जगह पे हमने कलेक्ट किया है, एक KOH और CaCl2. The increase in weight of KOH bulb and CaCl2 are 3.92 ग्राम, मतलब KOH के लिए 3.92 है और CaCl2 के लिए 1.25 है. तो बोल रहा है कि भाई कैलकुलेट कार्बन एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज. आपका कार्बन और हाइड्रोजन का क्या करना है बच्चा, यहाँ पर वैल्यू निकाल के रखना है. क्या करेंगे जरा बोलो, सोचो पहले. परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, समझो पहले. परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है. तो आप बोलेंगे सर KOH का जो बल्ब लिया था वो डिवाइड बाय 12/44 कुछ आपने बोला था इंटू 100, शॉर्टकट में बता रहा हूं पहले, इंटू वेट ऑफ सैंपल. सही बात है, वेट ऑफ कोल सैंपल. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप क्या बोलेंगे, दिमाग चला लो. KOH का अमाउंट कितना दिया है बच्चा, तो KOH बल्ब एंड दिस वेयर विल बी 3.92 ग्राम. तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 3.92 इंटू 12/44, नीचे क्या आएगा 1.5 आ जाएगा इंटू 100. कोई दिक्कत. परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन भाई इसको सॉल्व करो आपका आंसर मिल जाएगा. कोई कंफ्यूजन, यस, कोई डाउट है, इसको सॉल्व करो बच्चा आपका आंसर मिल जाएगा. खत्म कहानी, इतना ही है, एकदम इतना ही कहानी है. कहानी में कोई ट्विस्टिंग नहीं है बच्चा. अगर मैं पूछूं कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना तो क्या बोलोगे कि सर CaCl2 जो बल्ब है उसका वेट इंटू 2/18 इंटू 100 और वेट ऑफ कोल सैंपल. यही है बच्चा, मैं अलग से नहीं ले रहा हूं, जो फॉर्मूला सिखाया है वही ले रहा हूं. CaCl2 कितना दिया है 1.25 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 18. इसको सॉल्व करो. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपको दिखने लगेगा. कोई दिक्कत है, कोई डाउट है. सर सिस्टमेटिक तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो बोलो. पहले यहां तक चेक कर लो एकदम पूरा का पूरा. न्यूमेरिकल में कोई डाउट है, कैसे लिखना है वो मैं दिखाऊंगा, बट पहले ये समझ लिया कैसे करना है. तो चलिए समझ लेते हैं कि लिखना कैसे. तो भाई अगर सोल्यूशन की बात करेंगे तो ऑफकोर्स द इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH बल्ब कितना है 3.92. परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है, इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH बल्ब इंटू 12 इंटू 100 डिवाइड बाय 44. तो 12/44 रखना ही पड़ेगा हमें, यस और नो. डिवाइड बाय वेट ऑफ अ कोल सैंपल 3.92 इंटू 12 इंटू 100 1.5 इंटू 44. इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 71.27 हमारा आंसर आ गया. दैट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन. कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी. इसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही है. अगेन इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब. सर ये CaCl2 कहां से आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए हमें क्या लेना है, जो हाइड्रोजन है बच्चा उसके लिए क्या लेना है, हाइड्रोजन के लिए CaCl2 पकड़ना है. दिखाई दे रहा है. और कितना है CaCl2 का वैल्यू सर 1.25 ग्राम है. तो यहां पर आ जाएगा 1.25 ग्राम. खत्म कहानी. 1.25 इंटू 2/18 2/18 1.5 इंटू 100 सॉल्व किया तो कितना आ गया 9.26. देख लो इस तरह से परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपके सामने चमक रहा है. ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का एग्जाम में बन सकता है. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है. कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी. मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. जो अगला क्वेश्चन है वो भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है देख के. अ सैंपल ऑफ कोल वाज एनालाइज्ड फॉर कंटेंट ऑफ मॉइस्चर. देखो क्या क्या बोल रहा है, कंटेंट ऑफ मॉइस्चर, वोलाटाइल मैटर एंड ऐश. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अबव क्वांटिटी. मतलब ऊपर जो दिया गया है क्वांटिटी उनका परसेंटेज निकालना है. कैलकुलेट द परसेंटेज बोला है तो इनका परसेंटेज निकालना है. उसके लिए क्या दिया है, वेट ऑफ अ कोल टेकन, कितना कोल है पहले वो दे दिया है. फिर बोल रहे हैं कि कोल, वेट ऑफ अ कोल आफ्टर हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस. जब मैंने कोल को हीट किया तब मुझे वेट इतना मिला. तो भाई पहले कितना वेट था 2.5, हीट करने के बाद इतना मिला, मतलब इसमें से पानी उड़ गया. पानी क्या हो गया, गायब हो गया. तो मैं ये चीज बोल सकता हूं ना कि जो पानी की मात्रा है, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि यार ये कहीं ना कहीं मॉइस्चर हो सकता है. तो जो मॉइस्चर की मात्रा है, जो वेट ऑफ मॉइस्चर दिखाएगा, उसके लिए हम बोल सकते हैं ना 2.5 माइनस 2.368. इसको सॉल्व करो तो आपको वेट ऑफ मॉइस्चर मिल जाएगा.
कोई कंफ्यूजन? इतना ग्राम आपका मॉइस्चर मिल गया। फिर बोल रहा है वेट ऑफ अ कोल आफ्टर हीटिंग कवर्ड क्रूसिबल एज 950 प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हम कोल को 950 प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस और मतलब 970 या 930 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, तब बच्चा ये 1.75 बन जाएगा। तब ये कितना बन गया 1.75, मतलब पहले कितना था 2.5, बाद में कितना हो गया 2.3, अब कितना हो गया हीट करने पे 1.5। मतलब ये वोलाटाइल मैटर भी इसमें से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं इसमें से? तो इसमें से सर हम वोलाटाइल मैटर भी निकाल सकते हैं, वोलाटाइल मैटर भी इसमें से आ सकता है। तो यहां पर मिल जाएगा वेट ऑफ वोलाटाइल मैटर। कोई कंफ्यूजन? फिर ये बोल रहे हैं कांस्टेंट वेट ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो लास्ट में आपको मिला है वो हमने ऑब्जर्व किया, तो वेट ऑफ ऐश मिल जाएगा। भाई कितना फर्क आ गया, तो वहां से वेट ऑफ ऐश मिल गया। लेकिन हमें परसेंटेज के टर्म में निकालना है, हमें डायरेक्ट नहीं निकालना, हमें परसेंटेज के टर्म में निकालना है। तो परसेंटेज के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, आपको याद है? देखो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर के लिए क्या आएंगे, लॉस इन वेट ऑफ कोल। कितना डिफरेंस आया वो डिवाइड बाय पहले कितना था, तो 2.5 पहले था, डिफरेंस जितना आया वो लगा दो इंटू 100 कर दो परसेंट। मतलब सब में यही पैटर्न होने वाला है, सब में यही पैटर्न होने वाला है। आपको क्या करना है, सिंपल परसेंटेज निकालना है। इजी लग रहा है बच्चा? स्टार्ट किया जाए? यस, चीजें आसान लग रही है? चलो, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर निकालते कैसे? इजी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वेट ऑफ कोल कितना दिया है 2.5 ग्राम, यस सर। बाद में वेट ऑफ मॉइस्चर कितना होगा 2.5 माइनस 2.368 किया तो 0.132 ग्राम हमारा क्या हो गया बोलो, वेट ऑफ मॉइस्चर आ गया। अब परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर क्या होगा, तो लॉस ऑफ वेट इन कोल डिवाइड बाय वेट ऑफ कोल इनटू 100। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको साइंटिफिक कैलसी अलाउड होती है तो डरने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0.132 डिवाइड बाय वेट ऑफ कोल 2.5 इंटू 100। सॉल्व किया 5.28%। क्या मिला सर? ये जो दिख रहा है ये हमको मिल गया है मॉइस्चर। अब हम बोलेंगे कि वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर निकालना है। तो मेरे पास जो इसके बाद का जो वेट है बच्चा, यहां से यहां जब मैं आया तो पानी गायब हो गया, तो अब मेरे कोल में पानी नहीं है। लेकिन जब यहां से मैंने और हीट किया तो मुझे ये मिल गया। मतलब इसमें से अगर मैं ये बाहर निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा वेट ऑफ अ कोल आफ्टर हीटिंग कवर्ड क्रूसिबल। मतलब ये मुझे मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि वोलेटाइल मैटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वोलेटाइल मैटर मिल जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 2.368 जरा ध्यान से देखो, वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर में क्या होगा 2.368 माइनस 1.75, तो ये क्या मिल गया बच्चा 0.618 जो है ये मास या फिर वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर मिल गया। परसेंटेज निकाल पाएंगे? यस सर, बिल्कुल निकाल पाएंगे। परसेंट ऑफ वोलेटाइल मैटर का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इन वेट ड्यू टू वोलेटाइल मैटर डिवाइड बाय वेट ऑफ अ कोल इनटू 100। सर वेट ऑफ अ कोल में क्या लेंगे, स्टार्टिंग का वेट लेंगे 2.5 में से, तो 0.618 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 100। सॉल्व किया तो आ गया 24.72। ठीक है, ये साइंटिफिक कैल्सी में करते हैं तो डरने की जरूरत नहीं कि सर कैसे आ रहा है वैल्यू, कहां से आ रहा है। साइंटिफिक कैल्सी आपके पास अलाउड होती है, उसमें से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी? यस, चीजें क्लियर हो गई एकदम अच्छे से, कैसे बन रहा है सब कुछ। चलिए आगे जरा बढ़ते हैं। अब आगे मैं बात करूंगा, आपको ऐश की बात करेंगे। तो वेट ऑफ ऐश डायरेक्टली हमको दे दिया, हमको कुछ यहाँ पर बोला भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप रीड करें तो आपको समझ में आएगा, कांस्टेंट वेट ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, डायरेक्टली 0.95 डायरेक्टली दे दिया भाई कि आपको कांस्टेंट वेट जो मिल रहा है एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको 0.95 मिल रहा है। वो कितना है बच्चा, आपका ऐश है। तो सीधा सीधा बोलेंगे कि भाई इस केस में हमको डायरेक्ट है वेट ऑफ ऐश 0.95 बोला है। परसेंट ऑफ कैसे निकालेंगे, तो वेट ऑफ ऐश डिवाइड बाय वेट ऑफ कोल इनटू 100। 0.95 2.5 में से 0.95 ऐश इनटू 100 किया, आंसर आएगा 38%। हमारा क्या मिल गया बच्चा, 38% हमारे पास ऐश मिल गया। अब अगला जो क्वांटिटी निकाल सकते हैं फिक्स्ड कार्बन, जो कि हमने पीछे पढ़ा भी था कि हम फिक्स्ड कार्बन निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन क्या होगा, 100 माइनस बाकी सबको ऐड कर दो। तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्लस परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर प्लस परसेंटेज ऑफ ऐश, और जब इन सबको हम करेंगे तो 100 माइनस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, 100 माइनस 68 मतलब 32% हमारा आ गया कार्बन का परसेंटेज। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2, जहां पर कार्बन फिक्स्ड कार्बन भी निकाल रहे हैं, वोलेटाइल मैटर निकाला, साथ में मॉइस्चर निकाला, साथ में ऐश निकाला। क्या बढ़िया न्यूमेरिकल है, एकदम आराम से आप कर पाएंगे। चेक करो जरा, फॉर्मूले का पूरा गेम है भाई। अगला जैसे आ गया क्वेश्चन, 0.5 ग्राम ऑफ कोल सैंपल वाज बर्न इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूसेस 0.06 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ सल्फर। कितना इजी क्वेश्चन हो गया ये सर, सब कुछ दे दिया है, पक्का एकदम पक्का।
सब कुछ दे दिया है। कैसे? परसेंटेज ऑफ सल्फर के लिए सर ऊपर हम लेते हैं BaSO4 का जो अमाउंट आता है इंटू 32 डिवाइड बाय 233 हमको बोला गया था, इंटू 100, और नीचे बोला गया था कि वेट ऑफ कोल लेना है, बराबर, वेट ऑफ कोल लेना है। कहानी खत्म। देखो BaSO4 का अमाउंट कितना दिया है बच्चा, तो ऊपर दिया है 0.06 इंटू 32 डिवाइड बाय 23, और वेट कितना दिया है 0.5 इंटू 100। क्या इसको सॉल्व कर पाओगे? यस सर, यही आंसर आ जाएगा, इतना ग्राम। पक्का चेक कर लिया जाए, चलो चेक कर लेते हैं। तो वेट ऑफ अ BaSO4 0.06, वेट ऑफ अ कोल इतना है, वेट ऑफ अ BaSO4 ppt इंटू 32 इंटू 100 डिवाइड बाय वेट ऑफ अ कोल इंटू 233। सॉल्व, क्या आंसर आ गया 1.64। कितना इजी था बच्चा ये, छोटा सा 2 मार्क का न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत नहीं। बोलो समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब चीजें क्लियर हो रही है, क्रिस्टल क्लियर हो रही है, एकदम मजा आ रहा है। अब क्या कहा बच्चा, कोल सैंपल कंटेंट। अब इसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है कि भाई कितना कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एयर नीडेड, ये थोड़ा सा अलग हो गया। द अमाउंट ऑफ एयर नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन फॉर 1 kg ऑफ कोल। देखो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग है, 1 kg ऑफ कोल, ये जो सॉल्व करते हैं वो हमेशा 1 kg के लिए ही मिलता है। लेकिन अगर ये 1 kg के लिए मिल रहा है और हमको सिलेबस में पूछा कि 4 kg कोल के लिए कितना होगा, तो जो भी आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ये 3 से 4 नंबर का अच्छा क्वेश्चन होता है। अब ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है, कभी कभी ये टेबल दे देते हैं, कभी कभी टेबल नहीं देते। आप ये उम्मीद करो कि टेबल नहीं दिया हुआ, सिर्फ ऊपर का इंफॉर्मेशन दिया है। तब आप क्या करेंगे, कंस्टिट्यूएंट्स बनाना। ये ले लिया कंस्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे परसेंटेज बाय वेट, और यहाँ पर वेट ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट्स पर केजी। हर एक केजी फ्यूल में कितने अमाउंट इनकी होगी। क्या करना है, परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में लिखना है, बस और कुछ नहीं। कौन सा कंस्टिट्यूएंट से बच्चा, पहले कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। कार्बन कितना है 65%, सब परसेंटेज लिख दो, डिवाइड बाय 100 कर दो, क्योंकि परसेंट है ना बच्चा, ये परसेंट के रूप में है। परसेंट मतलब 65 डिवाइड बाय 100 परसेंट, 65 डिवाइड बाय 100 तो कितना आ गया 0.65। तो कितना अमाउंट है इनका वो आपको बताना है फ्यूल के अंदर। तो ये कितना है 0.65, 0.13, 0.06, 0.04। नाइट्रोजन जो होता है बच्चा, जनरली ऐसा माना जाता है कि भाई वो कभी भी फ्यूल में यूज नहीं होता, बिकॉज ये बर्न करके कोई बोलते हैं ना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी फ्यूल बिहेवियर बेसिकली, मतलब इसको फ्यूल के रूप में हम यूज नहीं कर सकते। तो आपने क्या क्या लिख दिया, डज नॉट कंट्रीब्यूट, बहुत कम वैल्यू भी इसकी आएगी जब भी आएगी। तो अब क्या करेंगे, अब हमें बोला है कोल सैंपल कंटेंट, ये तो हो गया सर। बोला है अमाउंट ऑफ एयर नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबशन। बोलो क्या करेंगे क्या करेंगे, दिखाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। देखो जरा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था जरा पढ़ो, यहाँ पे जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड, क्या लिखा है 100 डिवाइड बाय 23, 2.67 कार्बन, कार्बन जो हमको मिला है पहले से उसमें 2.67 मल्टीप्लाई करना है, 8 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, एक सल्फर लेना है और ऑक्सीजन लेना है। नाइट्रोजन को कंसीडर भी नहीं करना। उतना जो सॉल्व करेंगे तो उतना केजी आ जाएगा हमको, उतना किलोग्राम क्या मिलेगा ऑक्सीजन हमको मिल जाएगा, या उतना किलोग्राम हमको एयर रिक्वायर्ड है। तो ये फॉर्मूला बच्चा हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। क्या करेंगे बोलो, अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड में क्या करेंगे 100/23 ब्रैकेट के अंदर 2.67 कार्बन प्लस 8H हाइड्रोजन प्लस सल्फर माइनस ऑक्सीजन। ध्यान देना जरा, 100/23 2.67 इंटू कार्बन मतलब 2.67 इंटू 0.65। सर ये कहां से आया, यहां से आएगा 0.65। फिर क्या है बच्चा 8 इंटू हाइड्रोजन 0.13, सल्फर डायरेक्ट 0.04, फिर ऑक्सीजन 0.06। सर ये कहां से आया ऑक्सीजन, देखो जरा ऑक्सीजन को यहाँ पे दिया हुआ दिखाई दे रहा है, इजी है बच्चा एकदम। अब क्या करेंगे, अब सबको सॉल्व कर दो, ये वैसे का वैसे, इसको सॉल्व किया तो इतना आ गया, इसको सॉल्व किया इतना आ गया, इसको सॉल्व किया इतना आ गया, माइनस ये किया। कैलसी है, सिंपल सॉल्व करो सबको, माइनस 0.06 किया इतना आ गया, 100 अपॉन ये तो इसको मल्टीप्लाई कर 23 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई का 23 से डिवाइड, कितना आ गया बच्चा 11.98 किलोग्राम। इतना एयर रिक्वायर्ड होगा 1 किलोग्राम कोल को जलाने के लिए, कंप्लीटली बर्न करने के लिए, मतलब 11.98 किलोग्राम इज रिक्वायर्ड टू बर्न 1 किलोग्राम ऑफ कोल। समझ में आया? तो ये फाइनल आंसर हो गया। द अमाउंट ऑफ एयर नीडेड फॉर कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम कोल इज 11.98 किलोग्राम। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब चीजें क्लियर हो रही है एकदम अच्छे से, समझ में आ रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से समझ में आ रहा है। कम समय में ज्यादा न्यूमेरिकल करना है, तरीकों को फॉलो करो, दिमाग लगाओ, आपको आ जाएगा। सिर्फ पूरा फॉर्मूले का गेम है,
सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का गेम है, ध्यान देना इस बात को। नेक्स्ट जरा क्वेश्चन देखते, इजी है। 1 gram of coal sample was used for neutralization on and by Zelda methods and the ammonia evolved was passed into 50 ml of 0.1 normality, मतलब वहां पे 0.1 normality है H2SO4. The excess acid required 42 ml 0.1 N NOH for neutralization. Calculate percentage of nitrogen in the coal sample. याद करो जरा, जब आपको मैं ये मेथड पढ़ा रहा था नाइट्रोजन, तो उसको जरा एक बार पढ़कर आओ, तब ये न्यूमेरिकल और ज्यादा आसान हो जाएगा कि हाँ सर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड था उसको हम H2SO4, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो हमारे पास एन निकलता था उसको हम यूज करते थे जनरली H2SO4 के साथ में, याद आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पर क्या की गई बच्चा, डायरेक्टली यूज की गई है। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना है बच्चा जो हमको दिया गया है सर, 50 ml दिया गया है। पक्का पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन में कि क्या सच में इतना दिया गया है। देखो जरा, 1 ग्राम ऑफ कोल है तो चलो ठीक है, ये देखो जरा यहाँ पर द अमोनिया इवोल्व्ड वाज पास्ड इनटू 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी वाला H2SO4, मतलब H2SO4 का अमाउंट है 50 ml, जिसमें से एक्सेस एसिड रिक्वायर्ड 42 ml। एक्सेस एसिड कितना है बच्चा, 42 ml। तो भाई कितना एसिड यूज हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ एक्सेस एसिड कितना है 42 ml, तो कितना एसिड यूज हुआ बच्चा सर 8 ml। कैसे, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज 50 माइनस 42 विल बी 8 ml। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आ रही है। नॉर्मलिटी कितना दिया है, 0.1 नॉर्मलिटी दिया है। क्या हमारे पास फॉर्मूला है, क्या हमारे पास फॉर्मूला है, चलो फॉर्मूला की तरफ पहले जाएंगे फिर हम देखेंगे कैसे करना है। ध्यान से देखो, लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा ये, इजी हो चुका रहेगा अब आपके लिए। वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, मतलब यहां पर 8 जो ml है उसकी बात हो रही है। कैसे निकालेंगे, जो टोटल दिया हुआ है और एक्सेस कितना है, टोटल में से एक्सेस को माइनस करो, उतना यूज हो गया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे कि मेरे पास 50 ml एसिड था, 50 ml एसिड जब गया तो भाई अभी भी 42 ml एसिड बचा हुआ, एक्सेस दिख रहा है, रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा उसका, मतलब 8 ml एसिड यूज हो गया है। वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड डिवाइड बाय वेट ऑफ अ कोल जो दिया था 1 ग्राम इंटू नॉर्मलिटी 0.1 इंटू 1.4 से मल्टीप्लाई करना। दिखाई दे रहा है, क्लियर है एकदम। तो यही चीज आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर आंसर पे आ जाएंगे। देखो जरा तब यहाँ पर हम आंसर पे आ जाएंगे पूरी अच्छी तरह से। देखो क्या दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड इनटू नॉर्मलिटी इनटू 1.4 डिवाइड बाय वेट ऑफ अ कोल, 8 इंटू 0.1 नॉर्मलिटी 0.1 इंटू 1.4 डिवाइड बाय 1। 1 क्या है, 1 क्या है, 1 मेरा क्या है जरा चेक करो, 1 ग्राम है, 1 ग्राम ऑफ कोल, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको किया तो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, सर आंसर आ गया 1.12। ये क्या आ गया 1.12, 1.12 इज अ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ये है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, कोई दिक्कत। एंड दिस इज द एंड ऑफ न्यूमेरिकल्स, मतलब सब तरह के एक एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे डिस्कस किया जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। पर उसके साथ में मैं आपको एक न्यूमेरिकल एज अ होमवर्क दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। अ कोल सैंपल कंटेन 81% कार्बन, 5% हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है 8%, सल्फर है 1%, नाइट्रोजन भी 1% है, ऐश दिया है 4%, ठीक है। कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ कोल। देखो यहां पर कंबशन ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ कोल दिखाई दे रहा है। अब इसमें टेबल में खास चीज दी गई है, नहीं दिया है तो भी आप याद रखना कि नाइट्रोजन हो गया, ऐश हो गया, ये सब कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं कभी भी फ्यूल में। तो कार्बन का इंपॉर्टेंस है, हाइड्रोजन इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन और ऐश दे बेसिकली डू नॉट कंट्रीब्यूट फॉर द फ्यूल के रूप में इनका कंट्रीब्यूशन जीरो होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इनको यूज नहीं करना है। तो जब इनको यूज नहीं करना है तो हमारे फॉर्मूले में भी इनका यूज नहीं होता है, अगर आपने देखा होगा। तो 81% है तो 0.81 आ गया, 5% को 0.05 बोलेंगे, 8 को 0.08 बोलेंगे, 1 को 0.01 बोलेंगे, बाकी दो है नहीं। इसके आगे क्या करना है और कितना आंसर आएगा, बिकॉज यहाँ पर 2 किलोग्राम ऑफ कोल बोला है, ये आपको बच्चा कमेंट में बताना है। और इस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत सा जो हमारा चैप्टर था, फ्यूल जो हमारा कंसेप्ट था, ठीक है, एनर्जी सोर्सेस था, लुब्रिकेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ये हमारा एक बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल का सेशन यहाँ पे खत्म हुआ है। उम्मीद कर रहा हूं कि इस न्यूमेरिकल के सेशन में आपको हर एक चीज बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं और ये इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर।
कमेंट योर आंसर। ठीक है, तो कमेंट में आप आंसर दीजिए और मैं उसका राइट आंसर क्या है वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसके अंदर हम कुछ नई चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अगेन जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से न केवल केमिस्ट्री बल्कि अदर सब्जेक्ट्स जो है बच्चा आपको रेगुलर बेसिस पर डिटेल में जो हाई क्वालिफाइड प्रोफेसर है वो आपको लेक्चर यहाँ पे ले रहे हैं, जिससे कि आप बच्चा अपने इंजीनियरिंग के सिलेबस को समय पर अच्छे से खत्म कर सको और अपने आने वाले एग्जाम में तबाही मचा सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।